वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकंड पेपर के जो डिजीज़ वाले चैप्टर्स हैं उनमें से बीमारियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि बीमारी हम सभी जानते हैं, बीमारी दो प्रकार से होती हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि संक्रामक और असंक्रामक। तो आज हम लोग असंक्रामक बीमारियों से पहले स्टार्ट करेंगे। असंक्रामक वो बीमारियां होती हैं जो किसी बैक्टीरिया वायरस से ना होकर के मानव के क्रियाकलाप की डिसेबिलिटी के अनुसार ही वो बीमारियां होती हैं। जैसे कि मधुमेह हुआ, हाइपरटेंशन हुआ और हृदय और एक्सीडेंट हुआ, ये सब जो है ये मनुष्य के क्रियाकलाप पे ही निर्भर करते हैं और ये असंक्रामक बीमारी होती है, यानी किसी से संक्रमित होकर के हमें बीमारी वो नहीं मिलती है, ये मनुष्य स्वयं अपने हाथ से डेवलप करता है। और संक्रामक बीमारी, जैसे कि आप अभी सब जानते ही हैं कि संक्रामक बीमारी का मतलब जो अभी आप महामारी के रूप में कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के माध्यम से जो बीमारी महामारी का भारत क्या पूरे विश्व में ये बीमारी एक आपदा के रूप में फैली हुई है और इसे ही हम लोग संक्रामक बीमारी कहते हैं। संक्रामक बीमारी बैक्टीरिया, वायरस या किसी परजीवी के माध्यम से हो सकता है और ये पर्सन टू पर्सन फैलने का सबसे बड़ा माध्यम होता है। और जो संक्रामक बीमारियां होती हैं वैसे फैलने के लिए उसको और माध्यम होते हैं कि बीमार व्यक्ति के जितने भी फोमिट्स हैं, यानी कि जो उसके उपयोग की हुई वस्तुएं हैं, उन सब के माध्यम से भी ये बहुत आसानी से ट्रांसमिट हो जाता है। तो संक्रामक बीमारियों का एक बहुत बड़ा सर्कल है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे एक एक बीमारी के अनुसार। जैसे कि संक्रामक बीमारियां आपको मैंने अभी लेटेस्ट में बताया कि कोरोना महामारी एक फैला हुआ है और कोविड-19 के कारण, तो ये तो एक संक्रामक बीमारी है। और संक्रामक जैसे टीबी हुआ, पोलियो हुआ और इन्फ्लुएंजा हुआ, कॉलरा और तमाम महामारी है जो महामारी का रूप धारण कर सकती है बहुत ही कम समय में। तो संक्रामक बीमारियां ये होती हैं। और असंक्रामक डायबिटीज़ वगैरह के बारे में जब आपको बताया, तो आज हम लोग जो बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे वो होगी डायबिटीज़। डायबिटीज़ आप सभी जानते हैं, डायबिटीज़ यानी कि जिसे हम मीठा का रोग या शुगर का रोग या मीठा चीनी हो जाना, कई नामों से इसको हम लोग पुकारते हैं। लेकिन डायबिटीज़ का नाम लेते ही सभी के दिमाग पर ये आता है कि डायबिटीज़ यानी कि शुगर होना, यानी कि शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ना ही डायबिटीज़ कहलाता है। कारण भी यही है कि शुगर का मात्रा बढ़ना ही डायबिटीज़ होती है। लेकिन डायबिटीज़ कैसे होती है, आज सभी इन सब के बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे आज के वीडियो के माध्यम से। और डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है, डायबिटीज़ कैसे होती है, डायबिटीज़ से क्या परहेज करें, डायबिटीज़ में क्या खाएं क्या ना खाएं, इन सब के बारे में हम लोग आज विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो पहला तो हम आपको बताएं कि डायबिटीज़ के कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं में या कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आपको ये मुख्य पॉइंट्स आपको बहुत ही ज़रूरतमंद होंगे, जो आपको हमेशा याद रखने होंगे आज के बाद से। और इसे आप नोट डाउन कर लें जहाँ कहीं भी आप नोटबुक में नोट करते हों। तो पहला पॉइंट है कि डायबिटीज़ की पहचान एक ब्लू सर्कल के रूप में होती है। जैसे आपने हमने ओलंपिक्स में देखा कि तीन सर्कल्स होते हैं, तो डायबिटीज़ में सिर्फ एक ब्लू सर्कल होता है, डार्क ब्लू, और ये पहचान होती है। और डायबिटीज़ डे हम लोग 14 नवंबर को मनाते हैं। और 14 नवंबर को क्यों मनाते हैं, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँगा कि बैटिंग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायबिटीज़ पर रिसर्च किया था और उसके बारे में ही उन्होंने बताया था डायबिटीज़ के बारे में, या इन्होंने रिसर्च किया था। इन्हीं के नाम पर और ये जो बैटिंग जो खोजकर्ता थे, इनका जन्म दिवस 14 नवंबर है। तो उनके जन्म दिवस के नाम पर हम लोग मधुमेह दिवस के रूप में इसको पूरे विश्व में मनाते हैं। यही उनका कारण है कि उसको, और उनके एक सहायक भी थे, तो इनके एक सहायक थे वो चार्ल्स बैट थे, और यह जो फ्रेडरिक बैटिंग इनका नाम था और उनके सहायक थे चार्ल्स बैट। इन दोनों लोगों ने मिलकर के सन 1922 में मधुमेह को डिफाइन किया था, या मधुमेह होने का कारण और मधुमेह के बारे में सबसे पहले दुनिया को बताया था। तो इसीलिए, और जो बैटिंग्स थे इनकी जन्म तिथि के डेट को ही हम लोग डायबिटीज़ डेज के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया डायबिटीज़ के कोई मुख्य पॉइंट। और अब डायबिटीज़ होता कैसे है, इन सबको हम लोग एक कहानी के रूप में समझेंगे कि डायबिटीज़ आखिर होता कैसे।
डायबिटीज़ देखिए ज़्यादातर ये होता है कि जैसे कि हम भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद हम सभी जानते हैं कि आहार नाल में के माध्यम से होते हुए वो जा कर के स्टमक में रुकता है और स्टमक में जो भी हम भोजन करते हैं पोषक तत्व के रूप में वो हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा हो जाता है। और इस ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित होने के लिए या ऊर्जा में जो ग्लूकोज इकट्ठा हो रही है वो हमको ऊर्जा देगी। और ऊर्जा लेने के लिए जो हमारे शरीर में असंख्य सेल्स पाए जाते हैं उन तक ऊर्जा पहुंचने के लिए हमारे शरीर में पैंक्रियाज इंसुलिन सेक्रेट करता है, जो बीटा सेल्स के माध्यम से उन तक उनके पास तक ये जो शुगर की मात्रा जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं और शुगर के रूप में इकट्ठा हो गई है और उसे ऊर्जा के रूप में तोड़ते हुए उन सेल्स को जीवित रखने के लिए या उन तक ऊर्जा पहुंचाने के लिए जो हमारा इंसुलिन सहायक होता है। और उसमें डिसेबिलिटी आ जाने के कारण ही लोगों को या व्यक्ति को शुगर होती है। अब शुगर दो प्रकार से होती है, या तो उस इंसुलिन के बनने में कोई गड़बड़ी उत्पन्न हो रही हो या पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बन ना पा रहा हो या इंसुलिन ना बन ही ना रहा हो या अधिक बन रहा हो। इस डिसेबिलिटी के कारण ही डायबिटीज़ का रोग होता है। तो ये तीन प्रकार की हम लोग डायबिटीज़ को पहचानते हैं। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है ये किशोरावस्था में यानी बच्चों को होती है और इसमें इंसुलिन बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है। और भारत में ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ होता है जो किशोरावस्था के बाद की स्थिति या जो बुजुर्ग अवस्था होती है इनमें ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ पाई जाती है, जिसे हम IDDM के नाम से जानते हैं। अभी इन सब के बारे में मैं आगे चल कर के विस्तार से डिस्कस करूँगा। तो पहले मैंने आपको डायबिटीज़ को बताया कि डायबिटीज़ होती कैसे है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ या मधुमेह कितने प्रकार की होती है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि डायबिटीज़ 3 प्रकार की होती है। तो जो पहली डायबिटीज़ होगी जो उसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं, यह तब होता है तो इसे हम IDDM कह सकते हैं। IDDM यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, इसे हम फुल फॉर्म में करेंगे IDDM को। और इसे हम यह तब होता है जब बॉडी में इंसुलिन बनना लगभग बंद हो जाती है और किशोरावस्था में होती है। तो इस स्थिति में ये होता है कि इसमें इंसुलिन व्यक्ति को बाहर से लेनी पड़ जाती है, तो इसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। इसका रेशियो डायबिटीज़ के लोगों में कम होता है। अब जो टाइप 2 डायबिटीज़ है यह ज़्यादातर लोगों को होती है और यह तब होता है जब मनुष्य के शरीर में सेल्स प्रोड्यूस हो रही इंसुलिन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है। जैसे कि इंसुलिन ज़्यादा बन रही है या इंसुलिन कम बन रही है, तो उसमें जो डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं तो उसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। और इसे हम NIDDM के नाम से जानते हैं, यानी कि नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो डायबिटीज़ होता है वो ज़्यादातर प्रेगनेंसी में लेडीज़ को होता है, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। और ये ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं को होता है और पहले कभी डायबिटिक न हुआ हो और अचानक प्रेगनेंसी काल में उत्पन्न हो गया हो ये रोग, तो उसे हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। और उस दौरान खून में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये 3 प्रकार के डायबिटीज़ होती है, जिसमें से टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादातर लोगों को होती है। अब इसमें लक्षण क्या होते हैं? लक्षण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग का दिमाग इस बात पर जाता है कि बार बार पेशाब लगना, वजन का कम होना, भूख अधिक लगना और जी मिचलाना और जो मुंह से थोड़ी सी बास आना यानी कि बदबू आना और चिड़चिड़ा और पसीना अधिक आना। और सबसे मुख्य कारण देखने की अगर आंखों की बात करें तो थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ना भी डायबिटीज़ का एक कारण हो सकता है। तो अब डायबिटीज़ में क्या करें और क्या ना करें, इस विषय ये बहुत बड़ा विस्तार से समझने वाला विषय है कि डायबिटीज़ में आप सबसे पहले आप जानते हैं कि डायबिटीज़ में बार बार पेशाब का लगने का कारण ये होता है कि जैसे भी शरीर में जो शर्करा की मात्रा होती है वो ब्लड में मिक्स हो जाती है बिना फिल्टर हुए या ऊर्जा में परिवर्तित हुए, तो वो मात्रा ज़्यादातर वो एक किडनी के माध्यम से बार बार फिल्टर हो करके
पेशाब का रूप धारण करती है और व्यक्ति को बार बार पेशाब होती है। और भूख अधिक लगना और वजन का कम होना, ये तो मुख्य कारण इसका है। और अगर हम बात करें लक्षण की, तो त्वचा में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाना, घाव देरी से भरना और वजन कम होना, इस तमाम इसके मुख्य कारण हैं। और एजेंट जो होता है, अगर हम इसे एजेंट के रूप में बात करें कि इसमें किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया वायरस से नहीं होता है, और अगर हम इसमें एजेंट के रूप में बात करें तो इसका एकमात्र कारण सिर्फ व्यक्ति स्वयं होता है, जो उचित खान पान का ध्यान न रखना या खाने पीने में डिसेबिलिटी उत्पन्न करना। डिसेबिलिटी का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि समय से भोजन न लेना, व्यायाम ना करना या दिनचर्या में सुधार ना करना, इसका डायबिटीज होने का सबसे प्रमुख कारण होता है। कुछ मामलों में देखा गया है कि हृदय संबंधित रोग जैसे कि हाई बीपी और चिंताग्रस्त होना और तनाव ज़्यादा लेना, इन सब के कारण भी डायबिटीज़ का होना एक प्रमुख कारण होता है। डायबिटीज़ को यहाँ पर हम पैतृक रोग के नाम से भी जानते हैं। कुछ कारणों से ये पैतृक बीमारी के रूप में भी आती है कि परिवार में किसी को था, मदर को था तो सेल मदर के माध्यम से डॉटर को हो गया, डॉटर से इस प्रकार से, मतलब वो मदर द्वारा मदर सेल से डॉटर सेल में परिवर्तित होना भी डायबिटीज़ का प्रमुख कारण बनता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि माता को था तो बच्चे को अवश्य हो जाएगा। ये कुछ हद तक माना जाता है कि डायबिटीज़ एक तरह से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तित होने वाला रोग है, अनुवांशिक रोग। अब मधुमेह होने पर क्या करें और क्या ना करें, एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर व्यक्ति डायबिटिक है और उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सभी लोग जानते हैं कि डायबिटिक है तो मीठी चीज़ से परहेज करना है, यानी कि मीठा खाना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है कि मीठे को एकदम से बंद करना भी डायबिटीज़ का एक कम डायबिटीज़, यानी कि शरीर में शुगर की मात्रा कम होना भी एक डायबिटीज़ का कारण होता है, और अधिक शुगर होना भी डायबिटीज़। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक ब्लड उसकी जांच जो की जाती है वो दो प्रकार से की जाती है। एक यूरिन में बेनेडिक्ट सोल्यूशन के माध्यम से शुगर की जांच करना, एक कारण ये होता है। दूसरा होता है कि ब्लड के माध्यम से ब्लड का जो शुगर लेवल होता है उसकी जांच करना। अब ब्लड भी दो प्रकार से जांच होता है, एक रैंडमली जांच होती है और एक होती है सैंपलिंग के माध्यम से, पीपी और नॉन पीपी। कहने का मतलब है कि अगर व्यक्ति भूखा खाली पेट है तो उसकी जो शुगर लेवल 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति अगर है तो 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड में उसकी शुगर लेवल होना चाहिए। और अगर खाना खाने के बाद, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, अगर कभी कोई व्यक्ति अपना रैंडमली ब्लड शुगर लेवल की जांच कराता है या पीपी नॉन पीपी कराता है तो उसमें अंतर सिर्फ इतना होता है, खाली पेट तो आदमी शुगर लेवल की जांच करा लेता है, लेकिन उसके बाद नाश्ता करने के ठीक 2 घंटे के अंदर उसको दोबारा जांच करानी होती है। वो स्थिति ये होती है कि कोई भी भोजन करने के बाद जो आपने भोज्य पदार्थ लिया उससे जो शुगर की तैयारी हुई शरीर में, और उसको शरीर ने किस प्रकार से एब्जॉर्ब किया या शुगर में क्या प्रतिक्रिया हो रही है शरीर में, उसके लेवल की जांच कराना आवश्यक होता है। तो एक खाली पेट जांच होती है और एक कुछ खाने के 2 घंटे के अंदर जांच होती है। तो खाने के बाद की जो लेवल शुगर का होता है सामान्य तौर पे वह 100 से 140 mg पर डेसीलीटर ब्लड में होना ही चाहिए। उससे कम यानी कि शुगर का लेवल सही है, और इससे अधिक यानी कि शुगर आपकी हाई है और आपको परहेज की अत्यंत आवश्यकता है। शुगर एक ऐसा रोग है कि भारत में हर 5 में से 1 व्यक्ति को आज के समय में शुगर है। यानी कि व्यक्ति अगर 5 व्यक्ति को सामने खड़ा किया जाए तो उसमें एक व्यक्ति में शुगर का लेवल हाई मिलेगा। इस प्रकार अगर हम इसमें, और ये एक इस प्रकार का रोग है कि इसमें किसी भी प्रकार से शुगर मधुमेह के अंतर्गत अगर व्यक्ति को अगर परहेज की अधिक सलाह दी जाती है, व्यायाम की सलाह दी जाती है, और व्यक्ति में कैलोरी को तोड़ना, यानी कि जो ऐसे खाद्य पदार्थ, यानी कि एक डायबिटिक पेशेंट को
अगर दिन भर की कैलोरी की मात्रा की जांच की जाए तो 1400 कैलोरी से अधिक का भोजन या किसी भी प्रकार से 1400 कैलोरी तक का ही भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। धीरे धीरे बार बार ग्रहण करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मधुमेह में क्या करें और क्या ना करें, यानी कि अगर हम मधुमेह की ग्रसित व्यक्ति में परहेज अत्यंत आवश्यक है, और मधुमेह का जो इलाज होता है ये जीवन पर्यंत होता है। एक बार व्यक्ति डायबिटिक हो गया तो उसे संतुलित आहार लेना, समय पर आहार लेना और सीमित मात्रा में आहार लेना, यानी कि बार बार खाने की सलाह दी जाती है। बार बार का मतलब होता है भरपेट भोजन ना करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाने की सलाह दी जाती है। तो हम इस वीडियो को यहीं विराम देंगे, समय इसका ज़्यादा हो रहा है। अगले जो वीडियो आपको प्रस्तुत कराऊंगा मैं डायबिटीज़ पे, तो उस पर मैं सबसे पहला मुख्य पॉइंट होगा कि मधुमेह में क्या करें और क्या ना करें, मधुमेह में किस प्रकार का दिनचर्या रखें। मैं एक बैलेंस डाइट का एक चार्ट लेकर के आऊँगा जिसके माध्यम से मैं मधुमेह को समझाऊंगा। तो आज के वीडियो में मैंने इतना ही रखा। आप इसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसे नोट डाउन करें, लाइक शेयर कमेंट करना इसको ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस संदेश को पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कराएं। और थैंक यू।